स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में है जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। आज पंडित जी से जानेंगे कि कैसे शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करके जीवन के समस्त कष्ट को आप दूर कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आइए, शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार। आज अमावस्या दोपहर को 1:46 तक होगी। मघा नक्षत्र रात्रि को 8:26 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:33 तक होंगे। बिल्कुल। पंडित जी, न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि महाराज को कहा जाता है, इससे जुड़ी आज शनिवार भी है और पूजा का विशेष महत्व भी है, तो आपसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है इसका। देखिए, भाद्रपद महीने के शनिश्चर अमावस्या पड़ने का खास संयोग बहुत सालों बाद बना है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। इस दिन पढ़ने से ज्योतिष के अनुसार कई गुना इसका महत्व बढ़ जाता है। भाद्रपद महीने के अमावस्या के शनि अमावस्या होने के अलावा एक और दुर्लभ संयोग है। इस दिन शनि ग्रह अपनी मकर राशि में मौजूद रहेंगे, इसलिए ये दिन शनि के प्रकोप से राहत का दिन है और इसलिए इसका बड़ा महत्व दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, परंतु जब अमावस्या शनिवार को हो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है। अब जब अमावस्या शनिवार को होती तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या या दारिद्र्य दुख हरण करने का कारण माना गया। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है और सब प्रकार के सुखों से युक्त होकर के आप पूजित होते हैं। तो क्या करें, इस दिन जल्दी से स्नान करें, भगवान शिव का पूजन करें। प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर पर स्नान करने के बाद भगवान शिव पार्वती परिवार का सहित शिव परिवार का पूजन करें, फिर तुलसी की परिक्रमा करें और इसके बाद किसी जरूरतमंद को दान करें। भगवान शंकर के मंत्रों का दिन भर मानसिक जाप करके और सायंकाल पुनः सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जला करके और फिर अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आप भगवान के नाम का रात्रि जागरण करें, नाम का संकीर्तन करें और अगले दिन स्नान करके पुनः भगवान शिव का पूजन करके यथाशक्ति दान करें, हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं। तो सभी प्रकार की दरिद्रता को दूर करके लोग अपने जीवन में सौख्य को पा सकते हैं। बिल्कुल। पहला कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं खंडवा से। आदित्य, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। हेलो जी, गुरुजी चरण स्पर्श जी, कल्याण हो, बताएं। गुरुजी 6 दिसंबर 1988 6/12 दिसंबर 1988 88 जन्म समय मॉर्निंग में 6:55 AM। आप स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जन्म स्थान होशंगाबाद जिला। जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे अभी मैं पुखराज पहना हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसा डाउट हो रहा है। उसके बाद पेट की समस्या मुझे हमेशा थोड़ी बहुत रहती थी, मुझे उसके बाद भी शायद ऐसा लग रहा है थोड़ी सी बढ़ रही है। कुछ हड्डी से रिलेटेड शुरुआती थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं और सरकारी जॉब से रिलेटेड मैं परेशान हूँ। अभी मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा PG अभी कंप्लीट हुआ है। तो शादी हुई कि नहीं? सरकारी नहीं सर। चलिए आइए देखते हैं। और थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड। हेलो, हाँ सर, सरकारी नौकरी से रिलेटेड मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ, क्या आगे PhD वगैरह करूँ या कुछ बताइए उस बारे में। अभी पढ़ाई क्या की आपने? मैंने इंजीनियरिंग की है और अभी मेरा PG में मैंने हिस्ट्री में MA किया है। हिस्ट्री में MA किया, तो ये इंजीनियरिंग करने के बाद हिस्ट्री में MA करने का ख्याल कैसे आया? सर, मैं PSC की तैयारी कर रहा था, मुझे सजेस्ट किया गया था। मैं काफी समय हो गया इंजीनियरिंग करे हुए, तो इस कारण गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अभी कंप्लीट हुआ है मेरा PG।
चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं जो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान में है। 7वें स्थान में मंगल है, तो 2 चीज जाने रहे कि शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, क्योंकि आपके 7वें स्थान में मंगल और शनि 4थे स्थान में है, तो शादी में काफी बाधाएं आ सकती है। दूसरा प्रश्न, इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, आपका चित्त अनेकाग्र है और अनेकाग्र होने के कारण आपको काफी चिंता भी है और मुझे से लगता है कि कर्तव्यता भी है कि क्या करें, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाओं में यही परेशानी आती है और चूंकि शुक्र की दशाएं शुरू हो चुकी हैं इसलिए सफलताएं थोड़ी सी दूर हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। आपको शासकीय नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पीएससी के एग्जामिनेशन दीजिए, मगर चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपने एक पुखराज पहना है, तो मुझे से लगता है कि पुखराज उतार करके आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। शुक्रवार का व्रत करें, माता कात्यायनी की पूजा करें तो कल्याण होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ झारखंड से सुजाता जी जुड़ चुकी हुई हैं। सुजाता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ सर, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा नाम सुजाता नंदा है। मेरा जन्म स्थान है राउरकेला, उड़ीसा, और मेरा जन्म तिथि है 6 अगस्त 1986 सुबह 7 बजे। 20 अगस्त या 21 अगस्त? जी 6 अगस्त 1986 सुबह 7 बजे। 1986 हाँ सर। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है राउरकेला, उड़ीसा। जी, क्या जानना है? पंडित जी, मैं आज 2 चीज जानना चाहती हूँ। आज मेरा गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, मैं तैयारी कर रही हूँ, तैयारी करूँ कि नहीं मुझे बता दीजिए। और इतवार के दिन मेरा एक इंटरव्यू है, क्या मुझे इंटरव्यू में जाना चाहिए, फेस करना चाहिए, वो बता दीजिए पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब है या नहीं और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि कर्क है, आपके भाग्य स्थान में राहु है, यानी जीवन में उलझन जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। बहरहाल एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का पुखराज पहने, सफलताएं जरूर मिलती हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कहीं असफलता के पीछे हमारी अनेकाग्रता भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में सूर्य का ही अंतर शुरू हो चुका है, तो ऐसा मान सकते हैं कि सूर्य की महादशा में आपको बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के बैठे हैं और लग्नेश होकर के हालांकि 12वें स्थान में है, मगर फिर भी लग्नेश की दशा चल रही है, इसलिए सफलताएं मिल सकती हैं। इसके लिए आप प्रयास जरूर करें। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। आपके भाग्य स्थान में राहु है, तो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें और चित्त की एकाग्रता के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र पाठ करें तो फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। राजनांदगांव से चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवानंद चंद्रवंशी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ सर, महाराज जी मैं अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13/1/2016 और जन्म समय है 1:45 दोपहर में और जन्म स्थान है प्राप्ति स्वास्थ्य केंद्र टप्पा। ये कहाँ पड़ता है? ये अपना राजनांदगांव जिला डूंगरगांव ब्लॉक। अभी आप क्या करते हैं? बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। आपका जन्मलग्न, आपके बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपके बच्चे की कुंभ है, तृतीय चंद्रमा अष्टम स्थान में है, थोड़ा सा बच्चा तनाव में रहता है, इसलिए बच्चे को डांटे पीटे बिल्कुल नहीं। भाग्य स्थान में बृहस्पति है और भाग्य शनि उसके सप्तम स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा। अब सवाल ये है क्या करना चाहिए। तो बच्चे की उम्र इस वक्त 6 वर्ष है और 6 वर्ष के इसमें अगर हम 10 वर्ष और जोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि सन 2032 के आसपास में बच्चा शायद 10th में होगा। और 10th में इसकी स्थिति कैसी होगी ये देख लेते हैं। सन 2032 में इसकी चंद्रमा की दशा चलेगी, मतलब बच्चा साइंस लेकर के पढ़ेगा और आपका नाम रोशन करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सवाल यह है कि इस बच्चे के लिए क्या खास सावधानी रखनी चाहिए आपको। तो आपको एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ने का पेंडेंट आप इसे पहना सकते हैं। इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, घी का दिया जलाए, थोड़े से गुड़ का दान करें तो कल्याण होगा। जी,
स्वागत है। प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हुए अगला प्रश्न लेते हैं रोशनी जी का, जो हमारे साथ बालाघाट से जुड़ चुकी हैं। रोशनी जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख बताएं। जी 31/10/2002। 31/10/2002। जी जी जन्म का स्थान बालाघाट। जी जी भैया? जी 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 रात के 9:30 बजे। जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अभी इसने 12th पास आउट किया है और अभी ये BSc कर रही है कंप्यूटर साइंस से। जी 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 तो ये फील्ड इसके लिए सही रहेगा या नहीं, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं, और इसके विवाह के लिए आगे भविष्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का प्रश्न लग्न है इस समय मेष, और इस समय लग्न में राहु पड़े हुए हैं। मतलब आपका प्रश्न ये है कि बच्ची को नौकरी मिलेगी कि नहीं, आगे चल कर के शादी में कोई परेशानी तो नहीं। तो सप्तमी शनि से आक्रांत है, मुझे से लगता है शादी में परेशानी जरूर है। लग्नस्थ राहु के कारण करियर में भी थोड़ी सी परेशानी। सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं और करियर के लिए इस बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करे। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल बच्ची को धारण कराएं। शुक्रवार का व्रत करने को कहें तो कल्याण होगा। नागपुर महाराष्ट्र से हमारी अगली कॉलर संगीता जी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी का आवाज बंद कर लें। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा लड़का है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94, 30 अगस्त 94। समय आज सुबह का 6:02। जन्म स्थान चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप पंडित जी मुझे पूछना है कि अभी गाड़ी लेना चाहता है, तो ये गाड़ी कौन से महीने में खरीदे और कौन से दिन घर में लाए, और कलर कौन सा लाना है। जी और मुझे दूसरा पूछना है कि इसका करियर कैसा रहेगा। जी चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि वृषभ है। इसके गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी रेड कलर की करे तो काफी अच्छा रहेगा, और गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं क्योंकि एकादशीश मंगल 11वें स्थान में है, चतुर्थेश एकादशस्थ है, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं गुरु की महादशा में गुरु का ही अंतर चल रहा है, तो समय इनके लिए काफी फेवरेबल है। आगे चल करके समय काफी अच्छा रहेगा। ये कोई लकी स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक पहने। कोई व्रत करना चाहते हो तो मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा। जी प्रज्ञेश, इसके साथ ही हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 1984 है। समय फरवरी समय 11:30 रात्रि को है। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। जी मेरा सवाल ये है महाराज जी कि जैसे मेरा जो कुंडली में कौन कौन से दोष है, किस प्रकार का कोई दोष है कुंडली में, और उसका उपाय क्या है, और सरकारी नौकरी मुझे नहीं लग रही है तो उसके लिए कौन सी दिशा में जाना चाहिए मुझे। पहला प्रश्न बताइए, क्या दोष, क्या कहा आपने? कुंडली में कोई दोष है क्या? जैसे मांगलिक दोष होता है या फिर शादी हो गई आपकी? जी मेरी शादी तो हो गई है, फिर भी मतलब कोई और दोस्त कोई और जैसे कि और अभी करते क्या होते हैं? जी अभी मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, प्राइवेट कॉलेज में। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक, लग्न में शनि के साथ में मंगल, तो निश्चित तौर पर आप मंगली है। लग्न में शनि होने के कारण मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्योंकि सप्तमी शनि से आक्रांत है। दूसरी बात, 8वें स्थान में राहु है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है और करियर को लेकर इनसिक्योरिटी भी है। क्या करना चाहिए? जिंदगी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, यानी शेयर स्टॉक्स MCX पे डील करते समय बहुत सावधान। इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, समय आपके लिए काफी अनुकूल है। आपको अपनी PhD और दूसरे तरह के इतर जो एकेडमिक काम है वो पूरे करने चाहिए क्योंकि अब आपका करियर प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन में है, इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। आप चाहें तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। धर्मनगरी राजेंद्र से हमारे साथ प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। प्रतिमा जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए।
लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंबिकापुर से रश्मि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? हेलो। हाँ जी रश्मि जी बताएं। पंडित जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ। बड़ा बेटा है मेरा, उसकी जन्म तारीख है 17 अप्रैल 2003, दिन है गुरुवार और समय है रात को 11:30 बजे। जन्म उसका स्थान? करियर महाराज कैसा रहेगा? गुस्सा करता है थोड़ा। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? वो बीकॉम का पहला साल उसका हो गया, इस साल दूसरा। चलिए, गुस्सा बहुत करता है, करियर कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि तुला है, लग्नेश बृहस्पति इसके 8वें स्थान में है, तो पेट की तकलीफ और सेहत में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। अब सवाल यह है कि गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि इसके दूसरे स्थान में मंगल है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, और स्पोर्ट्स छोड़ करके अगर इन्होंने अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज नहीं किया तो गुस्सा आगे चलकर बढ़ने वाला है। अब सवाल यह है कि समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, गुरु में बुध का मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली गुरु में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं और उलझन इसीलिए कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती है। जीवन में थोड़े से अनुशासन की कमी है। एडल्ट एज में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी कॉम्प्लिकेशन इसके पास है। साथ में 6ठे स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक शारीरिक रूप से ये बहुत ज्यादा फिट नहीं है। क्या करना चाहिए? तो इनके लिए राहु की शांति कराएं, 4 कैरेट का माणिक, 1 कैरेट का पुखराज धारण कराएं तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। पद्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजिम से। पद्मा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पद्मा जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ, फटाफट बताएं पद्मा जी। खुशी रह महाराज। खुशी रह पद्मा दुबे बोला था। हाँ खुशी रह। क्या कहते हैं, वो लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ और बड़े वाली के बारे में। हाँ, वो 10 अक्टूबर 2000 जन्म तिथि। 2000 10 अक्टूबर 2000 और जन्म समय? जन्म समय 3:14 सवेरे शाम और शाम के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। कहाँ जाने पर है? ओकर भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन हो गए हैं और ग्रेजुएशन के बाद और क्या करना चाहिए? बीए बीकॉम का करें ग्रेजुएशन में? बीएससी कर चुके हैं। बीएससी कर चुकी है। अब आगे चल के करियर कैसे रहे? लड़का के जन्म कुंभ, जन्म लग्न कुंभ है, राशि घलो कुंभ है, कर भाग्य स्थान में बुध शुक्र है, बहुत भाग्यशाली है। 5वें स्थान में राहु, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान कम है। लग्न में चंद्रमा हो कारण थोड़ा सा सर्दी जैसे परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल, शादी से पहले कुंभ विवाह कराई पड़ी। इला 4 कैरेट के पन्ना, 4 कैरेट के ऊपर पहनाओ। और जहां तक सवाल करियर के है तो एक अभी जो दशा चले थे वो करियर में बहुत शानदार है। इला प्रयास करना चाहिए। तो इला MSc करे के बाद एजुकेशन में जाए कि योग है तो इला MSc करवा दो। बुध की अंतर्दशा चले थी, शनि में बुध की अंतर्दशा चले के कारण एक अभी पढ़ाई के समय अभी बाकी है तो अभी 2 साल इला MSc करा करके और फिर कोनो शासन के स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरशिप कराए में बहुत फायदा रही है। पंडित जी, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आप खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।